मंगल ग्रह का नाम सुनते ही बस एक ही विचार हमारे दिमाग में आता है कि यही वो प्लैनेट है जिस पर मनुष्य पृथ्वी के बाद अपनी इंसानी सभ्यता बसा सकता है। वैसे तो मंगल ग्रह पृथ्वी के साइज से आधा है, पर अगर ठोस जमीन की बात की जाए तो पृथ्वी और मंगल के पास लगभग समान जमीन है, क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग गहरे महासागरों से भरा हुआ है, तो वहीं मंगल के ऊपर महासागर तो छोड़िए, एक छोटा सा पानी का तालाब तक नहीं है। मतलब मंगल की लगभग पूरी जमीन ठोस है। मंगल की तुलना हम एक रेगिस्तान से कर सकते हैं, जहां बस डस्ट ही डस्ट है और बड़े बड़े तूफान चलते रहते हैं। और इसी से जुड़ा सवाल हमारे वैज्ञानिकों के दिमाग में चल रहा था कि इतना बड़ा प्लैनेट जहां हम इंसानी सभ्यता बसाने की सोच रहे हैं, अगर वहां पानी ही नहीं होगा तो इंसान जाकर कैसे रहेगा? अरे रहने का तो छोड़िए, जिंदा भी कैसे बच पाएगा? क्योंकि पानी ही तो जीवन है, इसके बिना मनुष्य बच ही नहीं सकता। पानी के बिना मनुष्य का मंगल पर रहना मतलब मछली को किसी तपते गर्म रेगिस्तान की रेत पर छोड़ के वो जिंदा बचेगी, इसकी आस लगाए बैठने के बराबर होगा। मतलब बिल्कुल ही असंभव। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मंगल पर कभी पानी की खोज नहीं हुई। नासा के वैज्ञानिकों ने 2008 में ही अपने फीनिक्स लैंडर की मदद से मंगल के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बहुत ही बड़ी मात्रा में बर्फ के रूप में पानी होने की जानकारी दी थी। और बाद में जब कई देशों ने अपने अपने ऑर्बिटर मिशंस मंगल ग्रह के लिए लॉन्च किए, जिसमें भारत का भी ऑर्बिटर शामिल है, उन्होंने इस बात की पूरी तरह से पुष्टि कर दी थी कि बिल्कुल मंगल के दोनों ध्रुवों पर पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। ये दोनों ध्रुव हमेशा काले घने अंधेरे से ढके रहते हैं और इन पर लगभग ना के बराबर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ से पानी को बाहर निकालने का काम अभी के लिए तो बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि एक साथ इतने सारे उपकरण मंगल पर भेजना बहुत मुश्किल है और सीमित उपकरणों के साथ पानी को एक्सट्रैक्ट करना यानी कि निकालना लगभग असंभव है। इसको अगर एक सरल उदाहरण के साथ समझें तो जैसे मंगल पर 2 ध्रुव हैं, उसी तरह हमारी पृथ्वी पर भी 2 ध्रुव हैं। उत्तरी ध्रुव जिसे कि आर्कटिक रीजन कहा जाता है, तो वहीं दक्षिणी ध्रुव जिसे कि एंटार्कटिक रीजन कहा जाता है। और मंगल ग्रह की तरह ही पृथ्वी के भी इन दोनों ध्रुवों पर पानी बर्फ के रूप में पाया जाता है। लेकिन इन दोनों ही ध्रुवों पर मौसम इतना दुर्गम है कि एक भी इंसानी बस्ती आपको इन ध्रुवों के आसपास बसेरा करती नहीं दिखेगी। हाँ, कई देशों ने उच्च स्तरीय प्रयोग करने हेतु वैज्ञानिकों के लिए प्रयोगशालाएं जरूर बनाई हैं, लेकिन इस बात से आप समझ सकते हो कि क्यों मंगल के ध्रुवों पर जाके वहां के बर्फ के रूप में मौजूद पानी को एक्सट्रैक्ट करना इतना ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। मंगल पर पानी मिलने की खबर सुनकर हम इतने खुश हो जाते हैं कि पूछिए मत। लेकिन हमने जो आपको बताया उसके बारे में भी गौर करिएगा कि जो पानी मिला है वो ध्रुवों पर मिला है, जहां से पानी निकालना बहुत ही मुश्किल है। और इसके लिए हमने आपको अपनी पृथ्वी का एग्जाम्पल दिया है। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए वैज्ञानिक ये खोजने का प्रयास कर रहे थे कि मंगल के किसी ऐसे भाग में पानी के अवशेष मिल जाएं, जहां सूर्य की किरणें स्पष्ट रूप से पड़ती हों। खासकर अगर इक्वेटर के आसपास मिल जाए तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि इक्वेटर के पास ही क्यों? तो बता दूं कि इक्वेटर एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जो किसी ग्रह को 2 हिस्सों में विभाजित करती है, और यही वो जगह होती है जहां का टेम्परेचर ग्रह के किसी भी और हिस्से की तुलना में औसतन ज्यादा होता है। आपने कभी महसूस किया होगा कि नॉर्थ इंडिया के मुकाबले साउथ इंडिया में ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर हमेशा ही ज्यादा होता है। इसका कारण क्या है? क्या आपने कभी पता करने की कोशिश की? तो चलिए हम आपको बताते हैं। क्योंकि साउथ इंडिया पृथ्वी के इक्वेटर से काफी ज्यादा नजदीक है। कुछ इसी तरह मंगल ग्रह के भी इक्वेटर पर और उसके नजदीक का टेम्परेचर प्लैनेट के बाकी हिस्से की तुलना में औसतन ज्यादा होता है। इसलिए वहां पानी बर्फ के रूप में भी अगर मिल जाता है तो बहुत ही आसानी से उस बर्फ को एक्सट्रैक्ट कर पानी निकाला जा सकता है।
जहां वैज्ञानिक किसी ऐसी जगह को ढूंढ निकालने के लिए कई सालों से अथक प्रयास कर रहे थे। अभी कुछ दिनों पहले यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी ESA और रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के जॉइंट कोलैबोरेशन में साल 2016 में भेजे गए ट्रेस गैस ऑर्बिटर यानी कि TGO ने वेल्स मैरिनरीज कैनियन नाम की इस जगह पर पानी जमीन के अंदर खोज निकाला है। लेकिन इसमें यह भी सवाल उठता है कि ESA और रोसकॉस्मोस ने ऐसा कौन सा हाईटेक उपकरण बना लिया और पानी को ढूंढ निकाला जो इतने सालों का अनुभव होने के बावजूद नासा नहीं कर पाया। दरअसल इस TGO ऑर्बिटर में एक बेहद खास किस्म का उपकरण लगा हुआ है जिसे फाइन रेजोल्यूशन एपीथर्मल न्यूट्रॉन डिटेक्टर यानी कि फ्रेंड कहा जाता है। इसकी खासियत ऐसी है कि ये मंगल की ऊपरी सतह से 1 मीटर नीचे क्या है इसे आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। कुछ इसी प्रकार से इस उपकरण ने वेल्स मैरिनरीज कैनियन में एक ही जगह कुछ ज्यादा ही मात्रा में हाइड्रोजन डिटेक्ट किया। चूंकि हाइड्रोजन भी पानी का एक प्राइमरी कंपोनेंट होता है, इसी वजह से वहां पानी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये भी तो संभावना हो सकती है कि वहां पानी हो ही नहीं, बस हाइड्रोजन ही मौजूद हो। हाँ, ये संभावना बिल्कुल हो सकती थी, पर फ्रेंड एक ऐसा डिटेक्टर है जो अलग ही मैकेनिज्म पर काम करता है। दरअसल यह डिटेक्टर मौजूदा लाइट से किसी भी मिनरल को डिटेक्ट करने की जगह न्यूट्रॉन से डिटेक्ट करने का काम करता है। मंगल की सतह पर अंतरिक्ष से रोजाना अनगिनत कॉस्मिक किरणें स्ट्राइक करती रहती हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रॉन्स तैयार होते हैं। अगर सतह सूखी हुई तो ज्यादा मात्रा में न्यूट्रॉन्स तैयार होकर बाहर निकलेंगे, लेकिन सतह अगर गीली या वेट हुई तो न्यूट्रॉन्स बहुत कम संख्या में एमिट होंगे यानी कि बाहर निकलेंगे। और कुछ इसी प्रकार की स्थिति वेल्स मैरिनरीज कैनियन में दिखाई दी, जहां सतह पानी की वजह से गीली होने के कारण न्यूट्रॉन्स बहुत कम मात्रा में एमिट हो रहे थे, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों को यह जानकारी मिली कि इस जगह लगभग नीदरलैंड देश के बराबर साइज का पानी का असीम भंडार मौजूद हो सकता है। अभी ये तो पूरी तरह से नहीं पता चल पाया है कि पानी द्रव यानी कि लिक्विड के रूप में है या बर्फ के रूप में, पर यह खोज भविष्य में मंगल पर होने वाले मानवीय मिशनों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। वैसे तो कई वैज्ञानिक पहले से ही दावा करते आए हैं कि वेल्स मैरिनरीज कैनियन ही ऐसी जगह है जहां पानी मिलने के चांस सबसे ज्यादा हैं। आखिर वैज्ञानिक इस जगह पर पानी मिलने के बारे में इतनी एश्योरिटी के साथ क्यों कह रहे थे? यह जानने के लिए पहले कैनियन क्या होता है ये समझना जरूरी है। कैनियन एक ऐसी जगह होती है जहां पानी की तेज धारा एक बड़ी सी चट्टान को लाखों करोड़ सालों के अंतराल में काट के एक गहरी और तेज घाटी बना देती है। धरती पर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका में मौजूद द ग्रेट ग्रैंड कैनियन, जो 446 किलोमीटर लंबी और कम से कम 5 किलोमीटर और ज्यादा से ज्यादा 29 किलोमीटर चौड़ी है। अगर इसकी तुलना वेल्स मैरिनरीज कैनियन से की जाए तो ये लगभग 4000 किलोमीटर लंबी, 200 किलोमीटर चौड़ी और ग्रैंड कैनियन से 5 गुना ज्यादा गहरी है। जहां ग्रैंड कैनियन 1 से 1.5 किलोमीटर गहरी है, तो वहीं वेल्स मैरिनरीज कैनियन 5 से 6 किलोमीटर गहरी है। और बड़ी भी क्यों ना हो, क्योंकि मंगल में स्थित इस कैनियन को हमारे पूरे सौर मंडल की सबसे बड़ी कैनियन होने का टैग जो प्राप्त है। कहा जाता है कि कई अरबों साल पहले जब मंगल पर बड़े महासागर और नदियां अस्तित्व में रही होंगी, तब शायद इस कैनियन से भी एक बहुत बड़ी नदी बहती होगी, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घाटी का निर्माण हुआ। और इसीलिए आज भी पृथ्वी पर मौजूद परमाफ्रॉस्ट की तरह मंगल पर भी पानी बर्फ के रूप में रेत के अंदर दबा होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। माना जा रहा है कि पानी की मौजूदगी से बैक्टीरिया जैसे कुछ सूक्ष्म जीव होने के आसार भी बढ़ने लगे हैं। विजनरी मैन एलन मस्क ने भी 2026 तक एक बहुत महत्वाकांक्षी ह्यूमन मिशन मंगल पर भेजने की पुष्टि कर दी है। अब इस पानी की खोज से चांसेस बढ़ गए हैं कि एलन मस्क इस वेल्स मैरिनरीज कैनियन में ही अपना स्पेसक्राफ्ट यानी कि यान उतारने की कोशिश करेंगे। अब जब खुद मनुष्य मंगल की धरती पर उतरेगा, तब तो यह स्पष्ट हो ही जाएगा कि आखिर मंगल पर कौन सा रहस्य छिपा हुआ है।
पर आज की तारीख में मंगल की ऑर्बिट और सरफेस पर मौजूद ऑर्बिटर्स और रोवर्स बहुत सी गहरी खोजें करने में जुटे हुए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या पानी की इस खोज से मनुष्य का मंगल पर सभ्यता बसाने का सपना पूरा हो सकता है? कमेंट करके बताइएगा। अगर आज की वीडियो से कुछ ज्ञान मिला हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और ऐसे ही ज्ञान से भरपूर विज्ञान से जुड़े वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।